नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको और एक नई वीडियो में। दोस्तों, थंबनेल देख के तो आप समझ चुके होंगे कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम सदियों के सबसे क्रांतिकारी आदमी इलॉन मस्क के बारे में बात करेंगे। इलॉन मस्क एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक इन्वेंटर, एक इंजीनियर और एक डिजाइनर है जिनके रेवोल्यूशनरी आइडिया ने दुनिया को बदल के रख दिया है। वो इंसान की संभावनाओं से आगे की तैयारियों से जुड़े प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल तरीके से लगे हुए हैं। उनकी लाइफ की जर्नी एक बिजनेस माइंडसेट पर्सन या जो अपने लाइफ में कुछ अलग सोच के जरिए कुछ करना चाहते हैं उनके लिए काफी मददगार साबित होती है। वो स्पेस एक्स के फाउंडर और सीईओ है। साथ ही वो बोरिंग कंपनी और X.com के फाउंडर और नोरालिंक, ओपनआल, जिप2 में को फाउंडर है और सोलर सिटी के चेयरमैन भी है। इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, अफ्रीका में हुआ। उनके पिता एक इंजीनियर और पायलट थे और उनकी मां एक मॉडल थी। जब इलॉन मस्क 9 साल के थे तब उनकी मां और पिता का तलाक हो गया था और वो उनके पिता के साथ रहे, जबकि उनके भाई और बहन उनकी मां के साथ रहे। वो बचपन से बुक्स और इन्वेंशंस के बारे में काफ़ी फोकस्ड थे क्योंकि उनका उसमें इंटरेस्ट था, और जब वो पूरे फोकस के साथ काम करते थे और उन चीज़ों को पढ़ते थे तो अगर कोई उन्हें आवाज़ लगाता तो उन्हें उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। इसी के चलते उनके पेरेंट्स ने उस इंसिडेंट्स के बारे में डॉक्टर से बात की और कहा कि कहीं वो बहरे तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था, ये सिर्फ ज़्यादा फोकस के कारण था। 10 की उम्र में उनके पिता ने उन्हें एक कंप्यूटर दिलवाया जिसे उन्होंने खुद से बिना किसी टीचर के हेल्प से सीखा, और 12 की उम्र में उन्होंने उस कंप्यूटर के हेल्प से ब्लास्ट नाम का गेम बनाया और एक कंपनी को $500 में बेच दिया। 17 की उम्र में वो कनाडा अपनी माँ के रिलेटिव के पास चले गए और क्वीन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। उसकी मेन वजह यह थी कि उन्हें अमेरिका जाना था और उन्हें लगा कनाडा के सिटीजनशिप बनने से अमेरिका जाना आसान होगा। फाइनली 1992 में मस्क ने पेनिसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेने के लिए कनाडा छोड़ दिया और अमेरिका चले गए। पेनिसिल्वेनिया से निकलने के बाद 1995 में मस्क ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में फिजिक्स एंड मटेरियल साइंस में पीएचडी करने के लिए एडमिशन लिया, लेकिन 2 दिन के बाद ही उन्होंने वहां से स्टडी छोड़ दी क्योंकि वो अब बिजनेस में जाना चाहते थे। उसी साल 1995 में इलॉन ने उनके भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर जिप2 नाम की कंपनी की शुरुआत की, जो ऑनलाइन न्यूज़पेपर इंडस्ट्री के लिए सिटी गाइड का काम करती थी, जिसे बाद में कॉम्पैक्ट नाम की कंपनी को बेच दिया गया और ओवरऑल $307 मिलियन मिले, जिसमें से इलॉन मस्क को $22 मिलियन मिले। फिर उन्होंने उसी पैसों से X.com नाम की वेबसाइट बनाई जो ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर की सर्विस प्रोवाइड करती थी, जो बाद में जाकर पेपाल बनी। जुलाई 2002 में पेपाल को eBay.com ने खरीद लिया, जिससे अकेले इलॉन मस्क को $165 मिलियन मिले, लेकिन वो इस सब से भी सेटिस्फाइड नहीं थे। वो दुनिया में कुछ रेवोल्यूशन लाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने पेपाल से मिलने वाली सारी कमाई को स्पेस एक्स में लगा दिया। वो लोगों को दुनिया से दूर स्पेस में भेजने की प्लानिंग कर रहे थे और उसी के लिए उन्होंने 2002 में स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्प नाम की कंपनी बनाई। उससे पहले एयर स्पेस के सेक्टर में कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं थी। स्पेस एक्स में अपनी सारी कैपिटल लगाने के बाद इलॉन के पास रहने के लिए घर भी नहीं बचा था, और मुश्किलों की बात करें तो शुरुआत में उनके कंपनी के 3 रॉकेट लॉन्च फेल हो गए थे, जिसकी वजह से अब उनके पास सिर्फ उतना ही पैसा बचा था कि वो उस प्रोजेक्ट को बंद कर दे या एक लास्ट रॉकेट लॉन्च करे। अगर लास्ट रॉकेट लॉन्च फेल हो जाता तो इलॉन के पास कुछ नहीं बचता, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। और लास्ट 4th रॉकेट लॉन्च सक्सेस हुआ और स्पेस एक्स की शेयर्स की रेट बढ़ने के साथ साथ उनकी कंपनी सक्सेस की तरफ मुड़ गई। उन्हें रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ पसंद है, इसीलिए उन्होंने 2004 में टेस्ला नाम की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, जो टेस्ला कॉइल के आधार पर अपनी कार बना रही थी। आज कई देशों में वो कार अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है और वो कार एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी साबित हो रही है। इलॉन मस्क इस कंपनी के सीईओ है। उनका सोलर सिटी नाम से प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जो अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है।
जो सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम करती है, और साथ ही उनका हाइपरलूप नाम से प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहुत अच्छा तरीका है और बहुत तेज भी है। एलन मस्क ने आयरन मैन 2 में एक शॉर्ट रोल भी किया है। एलन ने बचपन से ही यकीन ना हो ऐसे काम करने शुरू कर दिए थे जिन काम के बारे में वो कुछ भी नहीं जानते थे, उसे भी वो खुद से सीखकर अंजाम दे देते थे। उन्होंने रॉकेट साइंस की कोई स्पेशल पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन उन्होंने रॉकेट भी डिजाइन किए। उनका एक ही मानना है कि अगर आप अपने लाइफ में कुछ नया नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत बुरी बात है। आपको हमेशा कुछ नया ट्राई करता रहना चाहिए। If you get up in the morning and think the future is going to be better, it is a bring day, otherwise it's not. एलन मस्क। तो दोस्तों, आखिर में बस इतना ही कहूँगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर इसी तरह का वीडियो आपको पसंद है और आप अपने नॉलेज पर काम करना चाहते हैं और अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर हम इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।